ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 123 से 125 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के प्रति जीवन मुक्त पुरुष की विशेषता, राग से बंधन और वैराग्य से मुक्ति तथा तुरीय पद और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान, ऐसा होने पर श्रेष्ठ बुद्धि आत्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष में अन्य सिद्धों की अपेक्षा कौन सी विशेषता होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा में ही दृढ़ रूप से जम जाती है। यही कारण है कि वह नित्य तृप्त शांति चित्त पुरुष परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। मंत्र, तप एवं तंत्र की सिद्धि से युक्त सिद्धों के द्वारा प्राप्त की गई जो आकाश गमन आदि सिद्धियां हैं, उनमें कौन सी अपूर्व अर्थात महत्व की विशेषता की बात है? अर्थात कुछ नहीं। मंत्र सिद्धि आदि से युक्त उन सिद्धों के प्रयत्न पूर्वक साधन कर जिन आनिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति की है, उसमें ब्रह्मज्ञानी पुरुष कोई विशेषता नहीं समझता। उस जीवन मुक्त महात्मा में यह विशेषता है कि वह मूढ़ बुद्धि अज्ञानी पुरुषों के समान नहीं रहता। उस महाबुद्धि का मन सभी वस्तुओं में आसक्ति के परित्याग के कारण राग रहित तथा निर्मल ही बना रहता है और वह कभी भी विषय भोगों में नहीं फंसता। जिसका स्वरूप समस्त बाहरी चिन्हों से रहित है तथा तत्व ज्ञान से दीर्घकालिक सांसारिक भ्रम की निवृत्ति हो जाने के कारण जो परम शांति को प्राप्त हो चुका है, उस ज्ञानी महापुरुष में काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का नित्य अत्यंत अभाव ही रहता है। प्रिय श्री राम, महासर्ग के आरंभ में प्राणी उस परमात्मा से निकलकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के जन्मों का अनुभव करते हैं। परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों के अपने अपने जो कर्म हैं, वे ही सुख और दुख के कारण होते हैं तथा अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्पन्न हुआ जो संकल्प है, वही शुभ अशुभ कर्मों का कारण होता है। निष्पाप श्री राम, ये इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर निरंतर दौड़ती हैं, उस विषय में पुरुष राग के द्वारा बंध जाता है। इसलिए उन विषयों में राग न करने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। अतएव तृण से लेकर देवादि शरीर तक के जितने स्थावर जड़गम रूप विनाशशील पदार्थ हैं, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी चाहिए। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो और जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाओं में तुम वास्तव में न करता हो और न भोगता हो, क्योंकि तुम उन सबसे मुक्त और शांत स्वरूप हो। जो महात्मा पुरुष हैं, वे न तो अतीत के विषय में शोक करते और न भविष्य के विषय में चिंता ही करते हैं। वे तो वर्तमान काल में जो कुछ न्याय युक्त कर्म प्राप्त हो जाता है, उसी का उचित रूप से संपादन करते हैं। श्री राम, तृष्णा, मोह, मद आदि जितने त्याज्य भाव हैं, वे सब मन में ही स्थित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने विवेक विचार युक्त मन के द्वारा ही मन सहित उनका विनाश कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे अति तीक्ष्ण लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ही सब भ्रमों की शांति के लिए अति तीक्ष्ण विवेक विचार युक्त मन से दोष सहित मन काटा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिनायक, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में व्यापक और अभिलक्षित जो तुरीय रूप है, उसका विशेष रूप से विवेचन करते हुए बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जो असक्त, सम और स्वच्छ स्वरूप स्थित है, वही तुरीय है, जिसमें जीवन मुक्त पुरुषों की स्थिति है, और जो स्वच्छ, समरूप और शांत है तथा जो व्यवहार काल में साक्षी रूप है, वही तुरीय अवस्था कही जाती है। संकल्पों का अभाव रहने के कारण यह अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, और अज्ञान का अभाव होने से यह न सुषुप्ति ही है, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। ज्ञान के द्वारा सामने दिखाई देने वाले इस जगत की जो निवृत्ति है, परमात्मा में स्थित एवं भलीभांति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषों की उसी अवस्था को तुरीय पद कहते हैं। अहंकार का त्याग होने पर और चित्त के विलीन हो जाने पर
समता की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसे तुरीयावस्था कहते हैं। श्री राम, इसके अनंतर अब तुम्हें मैं एक दृष्टांत बतला रहा हूँ, उसे सुनो। किसी एक विस्तृत घने जंगल में महामौन धारण करके बैठे हुए किसी एक अद्भुत मुनि को देखकर एक व्याग ने उससे पूछा, मुने, मेरे बाण के द्वारा घायल एक मृग इधर आया था, वह कहाँ चला गया? इस प्रकार का उस व्याग का प्रश्न सुनकर उस मुनि ने उस व्याग को उत्तर दिया, सखे, हम जंगल के निवासी मुनि समता और शीलवान होते हैं। व्यवहार का कारण जो अहंकार है वह हम लोगों में नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों का कार्य अकेला अहंकार रूप मन ही करता है, और वह मेरा मन निसंदेह चिरकाल से विलीन हो चुका है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक किसी भी अवस्था में मैं नहीं जानता। इन अवस्थाओं में मैं अतीत एकमात्र तुरीय पद में ही, जहाँ दृश्य का भाव है, मैं स्थित रहता हूँ। रघुनंदन, उस मुनिश्रेष्ठ के ऐसे वचन सुनकर वह व्याग उनके अर्थ को न समझकर अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाबाहो, तुरीय से श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं है। कल्पना से रहित सच्चिदानंद परमात्मा ही तुरीय है, और वही यहाँ विद्यमान है, इसके सिवा कुछ अन्य नहीं है। क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं चित्त का ही विकार होने के कारण उसका स्वरूप हैं। जागृत अवस्था चित्त घोर है, स्वप्न अवस्था चित्त शांत है, और सुषुप्त अवस्था का चित्त मूढ़ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित हुआ चित्त मृत है, और जो मृत चित्त है उसमें एकमात्र सत्तत्व ही समरूप से स्थित रहता है। इसी का समस्त योगीजन बड़े यत्न से साध संपादन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। समस्त दृश्य जगत का बाध करना ही संपूर्ण अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धांत है। वहाँ न तो अविद्या है और न माया ही है, किंतु एक अद्वितीय क्रिया रहित शांत विज्ञान आनंद घन पर ब्रह्म ही है, जो शांत चेतन स्वच्छ सर्वत्र एक रूप से विद्यमान तथा सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म नाम से कहा गया है। उसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके कोई शून्य, कोई विज्ञान मात्र और कोई ईश्वर रूप कहते हुए आपस में विवाद किया करते हैं। मनुष्य को रमणीय या अरमणीय वस्तु को देखकर उनमें संभाव से स्थित रहना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से यह संसार जीत लिया जाता है। सुख या दुख अथवा दुख या सुख मिश्रित पदार्थ के प्राप्त होने पर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से वास्तविक अक्षय अनंत सुखरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसने तीनों लोकों की सभी वस्तुओं के सार रूप परमात्मा का ज्ञान कर लिया है, जो शोभायमान तथा अमृत में है और जिसका अंतःकरण पूर्ण चंद्रमंडल के सदृश शांत है, ऐसा परम पद में स्थित ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान।